रूस और यूक्रेन युद्ध के बीच दो अमेरिकी B-52 स्ट्रैटोफोर्ट्रेस बमवर्षकों ने रूसी हवाई क्षेत्र के पास एक मिशन को अंजाम दिया। ये रूस के खिलाफ नाटो के रुख में एक महत्वपूर्ण बदलाव दिखाता है। ये कदम ऐसे समय में उठाया गया है जब नाटो चीफ ने चेतावनी दी है कि यूरोप को पुतिन के साथ पूर्ण युद्ध के लिए तैयार रहना चाहिए। हाल के सप्ताह में उत्तर कोरिया ने पुतिन का समर्थन करने के लिए हजारों सैनिक रूस में भेजे हैं। वहीं पिछले सप्ताह यूक्रेन ने अपनी पहली लंबी दूरी की मिसाइल लॉन्च की है। ऐसी आशंका है कि युद्ध दूसरे देशों की सीमाओं तक फैल सकता है। जर्मनी अपनी सुरक्षा के लिए एहतियाती कदम उठाने वाला सबसे नया देश है। सोमवार यानी 25 नवंबर को दो अमेरिकी वायुसेना B-52 बमवर्षक उत्तरी यूरोप में प्रवेश करने से पहले उत्तरी सागर के ऊपर उत्तर पूर्व की ओर बढ़े। रडार डेटा के मुताबिक विमान यूके के RAF फेयरफोर्ड से उड़ा और बाल्टिक सागर के ऊपर से उड़ान भरते हुए रूस के कलिनिनग्राद के करीब पहुंच गया। द सन की रिपोर्ट के मुताबिक एक सैन्य विश्लेषक ने कहा, B-52 मिशन एक सीधा संदेश है। ये दिखाता है कि नाटो अपने क्षेत्र की रक्षा करने के लिए किसी भी आक्रामकता का जवाब देने के लिए तैयार और सक्षम है। कोल्ड वॉर के बाद से B-52 स्ट्रैटोफोर्ट्रेस अमेरिकी वायुसेना की ताकत का प्रतीक रहे हैं। ये लंबी दूरी वाला बमवर्षक है जो कई तरह के घातक हथियार ले जाने में सक्षम है। इसकी सहन शक्ति और अनुकूलन क्षमता इसे अमेरिका और उससे जुड़ी रक्षा रणनीतियों में महत्वपूर्ण बनाता है। कलिनिनग्राद रूस के सबसे सैन्यीकृत क्षेत्रों में से एक है। यह यूरोप में है जिसकी सीमा पोलैंड और लिथुआनिया से लगती है। इसके एक तरफ बाल्टिक सागर है। इसके करीब से उड़ान भरना सीधा संकेत है कि नाटो रूस की आक्रामकता का मुकाबला करने को तैयार है। ब्रुसेल्स में बोलते हुए नाटो के एक वरिष्ठ अधिकारी ने सोमवार को व्यवसायों को युद्ध की जैसी मानसिकता अपनाने, रूस और चीन से जबरदस्ती की कमजोरियों को कम करने के लिए उत्पादन और सप्लाई चेन को एडजस्ट करने का आग्रह किया। इस बीच रूसी सेना ने रूस के आंशिक कब्जे वाले कुर्स्क क्षेत्र में यूक्रेन की तरफ से लड़ रहे एक ब्रिटिश नागरिक को पकड़ा है। रूस की सरकारी समाचार एजेंसी तास ने कानून लागू करने वाले सूत्रों के हवाले से सोमवार को एक रिपोर्ट में ये जानकारी दी। रिपोर्ट में रूसी सेना की ओर से पकड़े गए ब्रिटिश नागरिक की पहचान जेम्स स्कॉट रिस एंडरसन के रूप में की गई है। इसमें एंडरसन के हवाले से कहा गया कि उसने 4 साल तक ब्रिटिश सेना में सिग्नल मैन के रूप में सेवाएं दी और फिर इंटरनेशनल लीजन ऑफ यूक्रेन में शामिल हो गया, जिसका गठन लगभग 2.5 साल पहले यूक्रेन पर रूस के हमले के बाद किया गया था। NBT ऑनलाइन की रिपोर्ट।